शोषित समाज दल द्वारा शहीद जगदेव प्रसाद स्मारक स्थल के समीप 4 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के शोषित समाज दल के मंत्री डॉक्टर निरंजन कुमार नायक ने की। धरना में प्रदेश अध्यक्ष उमेश पटेल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम प्रवेश यादव समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं समर्थक शामिल हुए। धरना को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष उमेश पटेल ने केंद्र एवं बिहार सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हालिया बयानों की आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिससे जनता के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो। इन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और अपराध पर नियंत्रण संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। सरकार को जनहित के मुद्दों पर गंभीरता से काम करना चाहिए। वहीं शोषित समाज दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम प्रवेश यादव ने कहा कि शहीद जगदेव प्रसाद ने समाज के शोषित, वंचित और पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। उनके विचार आज भी सामाजिक न्याय की लड़ाई को दिशा देते हैं। इन्होंने कहा कि पार्टी अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से धरना दे रही है और सरकार से वंचित एवं शोषित समाज के अधिकारों की रक्षा तथा लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग करती है। धरना के दौरान नेताओं ने शहीद जगदेव प्रसाद के आदर्शों पर चलने का संकल्प दोहराया और कहा कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने की घोषणा की। रंजन कुमार की रिपोर्ट। धरना का मुख्य उद्देश्य है कि जो देश जल रहा है, खास करके संकट हो जाते हैं, वैसी स्थिति में शोषित समाज दल स्थापना से सरकार से मांग करते आ रहा है कि चीनी हलों को चीनी संस्थान में बदल करके और पावल अल्कोहल से सारी गाड़ियाँ चलाई जाए, उससे रोजगार का भी बढ़ोतरी होगा। इस तरह के व्यवस्था अभी दुनिया में अगर कहीं है तो वह देश ब्राज़ील है। तो हम चाहते हैं कि संकट ऊर्जा से निजात पाने के लिए, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से निजात पाने के लिए सरकार हम मांग कर रहे हैं, उस मांग को पर अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें, हमारी मांग को पूरा करें। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तो बोल रहे हैं कि हर एक मुद्दे पर काम कर रहे हैं। हर मुद्दे पर वो फेल है। वो तो कह रहे हैं कि हम इंग्लिश विश्वविद्यालय खुलवाएंगे और इकोनॉमिक्स के विश्वविद्यालय खुलवाएंगे। तो क्या कोई सब्जेक्ट पर क्या बोले, आप स्टूडेंट रह चुके होंगे क्या कि एक विशेष क्या कहीं यूनिवर्सिटी खुलता है? जो खुद 7वां पास हैं, खुद नहीं उनको जानकारी है, मुख्यमंत्री बन जाने से क्या होगा? और यह कुर्था हमारे पूर्वज के जो है शहीद भूमि है, कर्म भूमि भी है। इसको सलाम करता हूँ और इस देश के जो है झूठ लूट की सरकार को धिक्कारता हूँ कि तुम जो है समाज का और भारत के जो है संप्रभुता की भी रक्षा नहीं करने में सक्षम नहीं हुआ। अभी तुरंत फिलहाल अमेरिका ने 3 जहाज़ को उड़ा दिया। ये चूस शब्द नहीं बोल सका और गिड़गिड़ाते रहा मोदी ट्रंप के सामने। और ये जो है जब संप्रभुता की रक्षा नहीं कर रहा, बिहार में जो है हमारे जगदेव बाबू मारे गए पुलिस के गोली से, न्यायिक जांच आज तक नहीं आदेश कर सका। और ये एक लंपट लोग मारा गया तो न्यायिक आदेश कर दिया। न्यायिक आदेश तो जगदेव बाबू के हत्या के विरुद्ध में होनी चाहिए, अब क्रिमिनल के हत्या के खिलाफ न्यायिक आदेश करता है। ये हमारे साथ ये सरकार जो है घोर बेईमानी किया है, पक्षपात करता है, मौत को भी अलग अलग वैल्यू देता है। एक क्रांतिकारी के मौत के बाद आज तक वैल्यू नहीं दिया। आज एक क्रिमिनल के मौत के सामने झुक गई सरकार। ये अपराध के खिलाफ कभी नहीं लड़ सकता है। ये जो है केवल नाटक करता है, झूठ बोलता है। लेकिन सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम हर एक पहलू, हर एक अति पर जांच बैठ कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जो बोलते हैं ना, वो बिहार के गर्मामयी पद होता है मुख्यमंत्री, वो बोली। बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि अभी महंगाई, भ्रष्टाचार, हत्या या अपहरण से आम त्रस्त है। हम लोग सरकार को ध्यान आकृष्ट करने के लिए कि जन समस्याओं को निजात दिलाई जाए, सरकार को ध्यान हम लोग खींचना चाहते हैं इस धरना के। क्या लगता है इस धरना से सरकार को कुछ बातें रखेगी? बिल्कुल सरकार मानेगी, क्योंकि लोकतंत्र है। जनतंत्र में आम जनता की अपनी बात रखने का अधिकार है। और यहाँ तो हम लोग जिस उद्देश्य के लिए आम जनता के, गरीब, मजलूम, शोषित, पीड़ित आम जनता के लिए अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने इस अरवल जिले के कुर्था प्रखंड के धरती पर शहीद होने का काम किया था, उस धरती पर हम लोग आज
उस प्रखंड परिसर में प्रखंड कार्यालय पर धरना देकर के सरकार को ध्यान खींचना चाहते हैं। क्या कितनी सूत्री मांगों को लेकर आप लोग बैठे हुए हैं? हम लोग मुख्य रूप से 7 सूत्री मांगों को लेकर के इस धरना पर बैठे हैं। जो जगदेव प्रसाद ने जिन 7 सूत्री मांगों को लेकर के अपनी जीवन की आहुति दी थी, जिसमें किसान, मजदूर, छात्र, बेरोजगार और महिलाओं को समस्याओं का समाधान का रूपरेखा तैयार किया गया था, आज उन्हीं मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ धरना दिए हैं।